Now we'll discuss about a force on current carrying conductor placed in a magnetic field. और फिर इसका सब टॉपिक आएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दैट वी विल सी इन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. ओके, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है. एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इतना पार्ट देखो. करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है? ये अपने आप में दिस इज अ मैग्नेट इटसेल्फ. दिस इज अ मैग्नेट इटसेल्फ. ठीक है. और दूसरा क्या है? प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो मैग्नेट से ही बना होगा. मे बी कोई परमानेंट मैग्नेट हो सकती है. तो जब आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के आसपास रखेंगे या उसके मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो बेसिक बात है क्या होगा? वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. क्योंकि ये बात हमें पहले से पता है कि अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल हैं तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ठीक है. और अगर नॉर्थ साउथ होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे. तो दोनों केस में ही क्या है? ये एक फोर्स होगा भाई. चाहे वो अट्रैक्ट करें एक दूसरे को या रिपेल करें तो क्या होगा? फोर्स होगा. तो हमें यही देखना है कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को या उस पूरे अरेंजमेंट को एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो किस तरीके का फोर्स लगेगा, क्या उसकी डायरेक्शन होगी, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा. अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है. When it is placed in a magnetic field, the two magnetic field interact with each other. यही बात मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे या तो वो एक दूसरे को लाइक करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, या फिर वो रिपेल होंगे. फोर्स, अ नेट फोर्स एक्ट ऑन द कंडक्टर. इफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ L, कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L, एंड द करंट, ये आपको L ऐसे भी कर सकते हैं आप, और करंट I, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी है? I, lying inside a magnetic field of intensity B. मतलब आपके पास एक मैग्नेट है जिसका ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B, और इसके अंदर हम रखने वाले हैं वो कंडक्टर जिसकी लेंथ L है और जिसके अंदर करंट कितनी फ्लो कर रही है? I. Makes an angle theta with it when force acting on the conductor. अगर ऐसा हो रहा है तो देखो, अब इस पूरे अरेंजमेंट को समझते हैं. ये आपके पास एक स्टैंड है. इस स्टैंड में आपने ये एक यहाँ पे वायर लगाया हुआ है. यहाँ पे ये वायर है आपके पास ऐसे. यहाँ पे की लगाई हुई है. ये बैटरी है आपके पास. यहाँ पे वायर लगा हुआ है इस तरीके से. ये कंडक्टर को आपने दोनों तरफ से करंट दी हुई है. एक एंड बैटरी का इधर है पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला एंड इधर की तरफ है. ठीक है. ये पॉजिटिव हो गया वायर का और ये निगेटिव हो गया. ये आपकी मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है. जैसे ही आप की को प्लग करेंगे तो करंट फ्लो करेगी, और जब करंट फ्लो करेगी तो कंडक्टर पे फोर्स लगेगा. तो वो कंडक्टर या तो मैग्नेट की तरफ जाएगा या तो मैग्नेट से दूर जाएगा. तो ऐसे वाले केस में हमारे पास क्या आएगा? एक एक्सप्रेशन आएगा BIL साइन थीटा. ठीक है. अब हम देखेंगे कि ये कैसे आया. देखिए, अब आपको ये पता है कि जो ये आपके पास फॉर्मूला आया प्रीवियस वाला F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा. इस वाले फॉर्मूला के अंदर हम क्या करते हैं? इफ द कंडक्टर इज लाइंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपके पास जो होल शू मैग्नेट आपने बनाई हुई है उसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है. तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएंगी नॉर्थ टू साउथ. तो ये बोल रहा है कि इफ द कंडक्टर इज लाइंग परपेंडिकुलर, कंडक्टर जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है इस तरीके से. तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री. और अगर थीटा 90 हो गया तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1. तो F कितना हो जाएगा? BIL. ठीक है. तो F कितना हो गया? BIL. एंड दिस वैल्यू ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम. क्योंकि आपको पता है कि थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में होती है तो 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है. आपको पता होना चाहिए कि साइन जो है आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू आपकी 0 से बढ़नी शुरू होती है, +1 तक जाएगी और फिर आपकी क्या होगी? वापस कम होना स्टार्ट हो जाएगी. तो +1 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है और उसकी वजह से यहाँ पे आएगा BIL. इफ द कंडक्टर इज लाइंग पैरेलल, अगर कंडक्टर आप क्या है? पैरेलल है इस तरीके से. मतलब ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल हो गया. मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी इस तरीके से है और कंडक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे ही है. ये क्या है? आपका कंडक्टर है. तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 0. तो एफ भी कितना हो जाएगा? 0. बिकॉज साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0. और ये वैल्यू क्या होगी? आपकी मिनिमम. तो अगर आपसे कोई पूछे
कि भाई व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर दैट फोर्स। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम इज F इज इक्वल टू बी आई एल, एंड ये कितनी है मैक्स, और F मीन कितना होगा, मिनिमम वैल्यू होगी 0। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। अब देखते हैं कि जो फोर्स है आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा है, वो जो फॉर्मूला था आपके पास F इज इक्वल टू बी आई एल, वो कहाँ से आया। अब आपको पता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, किसकी बात कर रहे हैं हम, जो परमानेंट फील्ड बना हुआ है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सा फील्ड है, जो किसने बनाया है, परमानेंट मैग्नेट ने। तो उसका भी तो कुछ इफेक्ट होगा, वो स्ट्रांग होगी मैग्नेट जितनी, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है आपके पास, वो आपको पता है कि जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी वो उतना ही स्ट्रांग मैग्नेट की तरह काम करेगा। इफ अ लार्ज मैग्नेट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर placed in the magnetic field, it experiences a large force, so F is proportional to I। दो चीजें होगी, F is proportional to B, proportional to I। थर्ड चीज क्या आपके पास, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये आपने सॉलिडॉइड में भी देखा था कि वायर को जितनी ज्यादा बार आप टर्न करते हैं उतनी ज्यादा लेंथ होती है और मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, अ लॉन्ग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ ग्रेटर फोर्स देन द शॉर्ट कंडक्टर। ठीक है, जितना लॉन्ग कंडक्टर होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा। और इसका रीज़न ये है कि आपके पास जो मैग्नेटिज्म का बेसिक रीज़न क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन की स्पिन। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी वायर की आपके पास, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी आपके पास उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, एटम्स होंगे। जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतना ही ज़्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सो तीन चीज़ें होगी, F प्रोपोर्शनल टू बी आई एल। ठीक है, और दूसरी चीज जो साइन थीटा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भाई ये सारा फोर्स जितना ज्यादा लगेगा एंगल भी उतना ज्यादा होगा, तो साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपके पास आ जाएगा सब चीजों को इकट्ठा करके के बी आई एल और यहाँ से बी आई एल साइन थीटा। अब कई बार आपसे पूछ लेता है कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एफ के यूनिट क्या है, न्यूटन, आई के एम्पियर, लेंथ के मीटर, और साइन थीटा के कोई यूनिट होते नहीं है। तो यूनिट आ जाएगी आपके पास न्यूटन, एम्पियर इनवर्स, मीटर इनवर्स। आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं, वैसे टेस्ला भी कहते हैं। ठीक है, जनरली टेस्ला ही लिखता है, लेकिन टेस्ला को आप ये भी लिख सकते हो। अगर आपके पास कोई एक ऐसा कंडक्टर है जिसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कब, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कब, जब 1 मीटर लेंथ के वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तब आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना होगा, 1 टेस्ला।